अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, दुआ मुस्तफ़ा है, अल्लाहुम्मा ला तजअल दुनिया अकबर हम्मिना, यानी ए अल्लाह दुनिया को हमारे गमों का महवर ना बना। एक और दुआ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्न, ऐ अल्लाह मैं रंजो गम से तेरी पनाह मांगता हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सईदी SMS के ज़रिए एक इस्लामी बहन का सवाल मौसूल हुआ है। सवाल ये कर रही हैं कि मैं घर में नमाज, रोज़ा और ज़िक्र इलाही करती हूँ, तो घर वाले कभी ये कह देते हैं कि ये बहुत परहेज़गार है, और अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसके सामने भी मेरी तारीफ़ करके मुझे अच्छा बताते हैं। ऐसी तारीफ़ सुनकर मेरे दिल में कभी खुशी भी महसूस होती है। मेरा सवाल यह है, क्या ये रियाकारी में शुमार होगा? अगर इसमें रिया का अंदेशा हो तो इससे बचने और इखलास पैदा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह अल्लाह, खुशी तो हर बार दाखिल होती होगी, आमतौर पे, कभी कभी नहीं। और ये खुशी दाखिल होना, इसमें तो एक समझो दुनिया में भी एक तरह का इनाम है कि लोग इससे अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। हाँ, ये अगर अपना अमल दिखाने के लिए करे कि लोग मेरी इज्जत करें या मुझे तहाइफ दें, मुझे नजराने दें, तब तो ये रिया है कि इस नीयत से इबादत करना कि किसी के दिल में मेरी इज्जत बैठ जाए, लोग या कोई या लोग मेरा एहतराम करें, इनके दिल में मेरी कदर पैदा हो जाए और मतलब ये मुझसे मुतासिर हो जाए कि ये नेक आदमी है, तो रिया। या ये नहीं, लेकिन बस एक मुझे माल मिल जाए तो भी रिया। इबादत से हुसूल माल का कसद करना ये भी रिया, या हुसूल इज्जत का कसद करना कि मुझे इज्जत मिले, ये भी रिया, और ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम। बाकी अब लोगों का तारीफ करना, लोगों का वाह वाह करना या अकीदत एहतराम करना, तो ये रिया नहीं है, इम्तिहान, इसमें है इम्तिहान कि बंदा फूल जाए। इसलिए मतलब मुंह पर तारीफ करने का तो पूरा चैप्टर इह्या उलूम में है, एक पढ़ने से ताल्लुक रखता है। तो मुंह पर तारीफ करने की मुमानत की भी वईदें, मुमानतें भी हैं। अब निचोड़ ये है इसका कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसकी अगर मुंह पर तारीफ की जाए तो ये फूलेगा नहीं, अपने आप को कुछ समझेगा नहीं, दिल में अनजाने तौर पे खुशी दाखिल होना, इसमें तो आदमी का इख्तियार नहीं है, तो ये अपने आप को मतलब फूलेगा नहीं, फूल नहीं पड़ेगा। तो ऐसी सूरत में तारीफ करने में हर्ज नहीं है, वरना ना की जाए, इसकी मुमानत है। तो हमारे यहाँ तो खैर वो हर एक की खोटी खोटी तारीफ करते हैं, तारीफ भी सच्ची हो, खोटी तारीफ, झूठी तारीफ करते हैं, खाली मस्के लगा रहे होते हैं, बटर पॉलिश कर रहे होते हैं, खुशामदें कर रहे होते हैं। तो मुझे तजर्बा है ना, शेव डे बंदा वैसे वाला आदमी है, बड़ा आशिक रसूल है ना। मैं अब वो करता हूँ, एक्सटेंशन करता हूँ, बड़ा आशिक रसूल है। हाँ, ये कि नमाज खाली जुम्मे की पढ़ता है बड़ा आशिक रसूल, कभी कभी तो जुम्मा भी निकल जाता है, बड़ा आशिक रसूल है, 27 का रोजा कभी नहीं छोड़ता, बाकी गोल। तो ये मतलब खुशामदें लोग कर रहे होते हैं, बड़ा दावत इस्लामी का ताउन करते हैं, बड़े दिन की खिदमत, कभी एक ढीला एक टका नहीं दिया, ये बड़ी खिदमत करता है। ये मतलब मुझे तजर्बात इसके हैं। मतलब अब खैर हम सब जाते रहते हैं कि यार ये झूठ 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 झूठी खुशामद, थू यार क्यों करते हो सर। इन्हें किसी का भी करीब भी दीन के लिए लाना है किसी को, तो उसकी झूठी खुशामद करके लाने की थोड़ी इजाजत है। वो अल्लाह को राजी करना, अल्लाह झूठ से राजी नहीं होता ना। बहरहाल ये के जो भी करे बंदा सच बोले, और तारीफ हर एक की करते हुए वो सोचे कि इसकी करूं कि नहीं करूं तारीफ। इसका ये इह्या उल उलूम में गालिबन तीसरी जिल्द में
یہ چیپٹر ہے اس کا غالباً نا تیسری جلد میں، تو وہ پڑھ لینا چاہیے، کس کی تعریف منہ پر کرے کس کی نہیں کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ اللہم آمین۔ فیس بک لائیو چیٹ کے ذریعے ایڈوکیٹ مدثر ساہی ڈسکا سیالکوٹ سے سوال کر رہے ہیں، کیا کسی نیک انسان کی دعا یا نظر سے انسان کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے؟ کیوں نہیں آ سکتی؟ دعا تو دعا ہے، الدعاء یرد القضاء، دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ الدعاء سلاح المؤمن ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا بالکل، اور نظر بھی بدل دیتی ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ منا شریف کی مسجد خیف میں صفوں میں دورہ فرما رہے تھے، آنا جانا کر رہے تھے، تو کسی نے اس کے حضور کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں کسی اللہ والے کی نظر ڈلوانا چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے دیکھ لے، نظر ڈال دے مجھ پر، حالانکہ خود اللہ والے تھے، یہ جس پر نظر ڈالے بیڑا پار کر دے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی منقول ہے کہ آپ ہے نا دورہ فرماتے تھے تو کہ مجھ پر کسی کی نظر پڑ جائے۔ تو نظر بد بھی ہوتی ہے، بری نظر بھی ہوتی ہے جو بیڑا غرق کر دیتی ہے آدمی، اور اچھی نظر بھی ہوتی ہے جو ڈوبے ہوئے بیڑے کو تیرا دیتی ہے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ تو پیارے آقا کی نظر جس پر پڑ جائے اس کا بیڑا پار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے بڑے بڑوں کو دیکھا، کسی میں کچھ نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ مگر کسی نے تجھے نہ دیکھا، اگر کوئی نظر والا تجھے دیکھ لیتا تو تیرا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ میرات المناجی میں حضرت مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ یہ تو پہلے سے ہم نے تو بہت پرانا بچپنوں سے سنا ہوا ہے کہ بچوں کو بھیجتے تھے بزرگوں کے پاس، امام صاحب کے پاس، جو ہے کہ اس کو ذرا نظر ڈلوا دو، نظر ہے نا، نظر ڈلوا دو۔ تو یہ کہ امام کے ساتھ حسن زن کے نیک آدمی ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، یا فلاں بزرگ فلاں پیر صاحب کہ یہ اچھے لوگ مانے جاتے ہیں، تو یہ حسن زن کی وجہ سے کہ ان سے نظر ڈلوا دو۔ تو یوں نظر اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ایک منظور احمد، نام ہوتے ہیں نا منظور احمد، کبھی معنی پر غور کیا؟ احمد یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منظور، میں جس کو نظر لگی، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر یافتہ منظور احمد وہ کہ جس کو سرکار نے نظر ڈالی ہے، اپنی مبارک نظر۔ تو یوں اچھی نظر بری نظر دونوں ہوتی ہے۔ اللہ پاک اچھی نظریں نصیب کرے، بری نظروں سے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ بھی جب میں اذان دے رہا تھا انگوٹھی کیوں چوم رہی تھی؟ جو ہمارا چھوٹے بھائی ہے نا یاد رمضان، وہ مجھے کہہ رہے تھے تو میں اس لیے انگوٹھی چوم رہی تھی۔
अंगूठे चूमने का सवाब भी मिलता है? जी मिलता है। कितना सवाब मिलता है ये तो मुझे नहीं पता, आप अमीर अहले सुन्नत से पूछ लें। अमीर अहले सुन्नत, हमारा आपसे ये सवाल है कि अंगूठे चूमने से कितना सवाब मिलता है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम मुबारक आता है तो उस पर भी अंगूठा ही चूमते हैं। आंखों तारा नामे मुहम्मद, अल का उजाड़ा नामे मुहम्मद। अल्लाह अल्लाह, ये बच्चों ने सिखाया फिर भी सबने अंगूठे नहीं चूमे, मैंने देखे। क्या है यार, बच्चे चूम रहे, बड़े नहीं चूम रहे। माशाअल्लाह, बहुत प्यारा अंदाज है बच्चों का, और बच्चों के अंदाज सिखाने वालों का। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक नाम पर अंगूठे चूमने पर कितना सवाब मिलता है। तो मैं सोचा, मैंने यूँ बोलूँ इतना, ये गलत हो जाएगा ना, इतना मैं कैसे बोलूँ यार। मैं साइज तो नहीं बता सकता कितना होता है सवाब, पर सवाब तो बड़ा ही होता है, छोटा होता है नहीं। सवाब किसी छोटी शय का नाम ही नहीं है। कि जिसको वाकई सवाब मिल गया तो वो ज़ाहिर है उसको जहन्नम का अज़ाब कैसे होगा। अल्लाह करे कोई एक नेकी भी किसी की कबूल हो जाए तो अल्लाह की रहमत से वो जन्नत में चला जाए, तो क्या कमी है उसकी रहमत में। तो इसमें कोई शक नहीं कि अंगूठे चूमना ये असल ताज़ीम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम। जैसे कि हम बुजुर्गों के हाथ चूमते हैं ना, ये क्या है? ताज़ीम है। माँ बाप के हाथ चूमे जाते हैं, चूमने चाहिए, ताज़ीम है। तो ये ताज़ीम के लिए हाथ चूमे जाते हैं, मुस्तहब कार्य सवाब। तो इसी तरह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक पर अंगूठे चूमना, ये अजान में जो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आता है, इसकी तो रिवायतें हैं कई मौजूद हैं, बल्कि पिछले दिन उसका तो रिसाला भी मकतबतुल मदीना ने छाया था, और हफ्तावार रिसाला तो बहुत सारों ने, ये रिसाला लाखों ने पढ़ा और सुना, ठीक है ना, जो कारकर्दी मिलती है इसके हिसाब से। तो यूँ अंगूठे चूमने की मुख्तलिफ रिवायतें हैं और इसमें फ़वाइद हैं। आँखों की रोशनी बढ़ना या आँखों की हिफाजत होना, आँखें ख़राब ना होना। जैसे कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह मुस्नदुल फिरदौस के हवाले से फरमाते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि जब आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुअज़्ज़िन को अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते सुना, ये दुआ पढ़ी और दोनों कलमे की उंगलियों के पोरे जानिब ज़ेरी, यूं उंगलियों, दोनों उंगलियों के पोरे जानिब ज़ेरी यानी नीचे की तरफ से चूम कर आंखों से लगाए। जब ये सुना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये उंगलियां यूं चूमी और आंखों से लगाई। इस पर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो ऐसा करे जैसा मेरे प्यारे ने किया, उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो जाएगी। फतावा रज़विया जिल्द 5 सफ़ा नंबर 432, मक़ासिद हसना सफ़ा 391 हदीस नंबर 1021 पर है। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुअज़्ज़िन से अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर कहे, मरहबन बि हबीबी व कुर्रते ऐनी मुहम्मद इब्नी अब्दिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर दोनों अंगूठे चूम कर आंखों पर रखे, वो कभी अंधा ना होगा और ना उसकी आंखें दुखेंगी। तो यूं ये भी बुजुर्गों, ये पुराने बुजुर्गों की, और इमाम हसन बिन अली, अब ये इमाम हसन दिखा है, क्यों वो तो हसन बसरी कहलाते हैं, उसके लफ्ज़ इमाम नहीं लिखते आमतौर पे, और इनको लिखते हैं हसन बिन अली। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पुरानी किताबों में, अरबी में, अब तर्जमे में हो सकता है। तो बहरहाल ये कि मक़ासिद हसना, ये मशहूर मुहद्दिस
امام سخاوی، حضرت امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ آج کل کے دور کے نہیں ہے کہ مطلب جو یہ فرقہ تو وہ طبقہ، یہ پرانے بزرگوں میں سے ہیں۔ 902 ہجری، تو یعنی کہ سمجھو کہ صدی ہجری 9ویں 10ویں کا آغاز تھا، اور ابھی یہ 1447 ہے نا، تو یوں مطلب یہ 500 سے زائد سال ان کو ہو گئے اس بزرگ کو، مقاصد حسنہ لکھنے والے کو۔ تو اس کے علاوہ بھی بہت ساری مطلب دلائل ہیں، اور منع کی کوئی بھی حدیث نہیں ہے کہ جس میں منع کیا ہو کہ انگوٹھے مت چومنا۔ تو چاہے اب انگلیاں چومیں یا انگوٹھے چومیں، دونوں کے فضائل آپ نے سنے۔ اچھا، اب ہم لوگوں کے انگوٹھے چومنے یہ ایک رائج ہے۔ اب اگر آپ انگلیاں چومیں گے نا تو لوگ تعجب کریں گے اور آپ سے پھر سوال جواب کریں گے، تو اس لیے مطلب مشورہ یہ کہ سب کے سامنے چومے تو پھر انگوٹھے ہی چومے۔ کبھی اکیلے میں یہ ادا صدیقی، ادائے صدیقی بھلے آپ ادا کر لیں، لیکن اکیلے میں سب کے سامنے نہیں، ورنہ لوگوں سے آپ نپٹ نہیں سکیں گے، مسائل کریں گے لوگ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ تو